दोस्तों इमरजेंसी लैंडिंग के बारे में आप लोग सुने ही होंगे। जब कोई एयरक्राफ्ट किसी तरीके के टेक्निकल ग्लिच से गुजरता है या फिर एयरक्राफ्टों में ऐसा कुछ परेशानी होता है जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट आइदर उड़ान भरने में अक्षम होता है या फिर बेस तक रिटर्न करने में अक्षम होता है, तो पायलट के द्वारा एयरक्राफ्ट को इमरजेंसी लैंड कराया जाता है। और एविएशन के इतिहास में पायलटों के द्वारा कई बार ऐसे कारनामा करके दिखाया जा चुका है जो सुनने में ही अचंभित होता है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसे ही घटना के बारे में बताऊंगा जहां पे F-35 के जैसे ही एक एयरक्राफ्ट जब लो फ्यूल से गुजर रहा था तब एयरक्राफ्ट के द्वारा समुद्र के ऊपर एक कंटेनर शिप के ऊपर लैंड कर लिया गया था। दोस्तों इस घटना के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों असल में ये घटना है 1983 का। तब ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर HMS इल्यूजन, जो कि 32 साल के सर्विस के बाद हाल ही में ही रिटायर किया गया है, वो नेटो के एक एक्सरसाइज का हिस्सा था। एक्सरसाइज असल में पुर्तगाल के कोस्ट में नजदीक हो रहा था। दोस्तों इस एक्सरसाइज के दरमियान एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर F-35 के जैसे ही सेम फंक्शन के एक एयरक्राफ्ट जिसे हैरियर कहा जाता है, उसे कुछ इंस्ट्रक्शन के तहत एक्सरसाइज के मिशन को अंजाम देना था। रिपोर्ट के मुताबिक तब एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर अपने सी हैरियर एयरक्राफ्ट को लेके 25 साल यंग पायलट सब लेफ्टिनेंट सोफी वाटसन के द्वारा अपना 14वां शॉर्टीज का तैयारी किया जा रहा था। दोस्तों यहाँ पे सी हैरियर असल में एक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग फाइटर एयरक्राफ्ट है, जबकि उनके साथ देने के लिए और एक सीनियर पायलट और एक हैरियर जेट के साथ मिशन के हिस्सा थे। मिशन स्वरूप वाटसन के एयरक्राफ्ट और अन्य पायलट के एयरक्राफ्ट को फ्रांस के एयरक्राफ्ट कैरियर को ढूंढना था। और दोस्तों मिशन के कंडीशन के मुताबिक दोनों एयरक्राफ्टों के द्वारा रेडियो और रडार साइलेंस को बरकरार रखते हुए इस सिमुलेटेड कॉम्बैट मिशन को अंजाम देना था। दोस्तों मिशन को अंजाम देने के लिए दोनों पायलट ही एक दूसरे से अलग हो गए और पर्टिकुलर सर्च एरिया तक उन्हें पहुंचना था, जहां पे जाके दोनों पायलटों को एक डेजिग्नेटेड ऑल्टीट्यूड तक आके एयरक्राफ्ट कैरियर को सर्च करना था। दोस्तों सब लेफ्टिनेंट वाटसन के तरफ से इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया गया और डेजिग्नेटेड एरिया तक पहुंच के एक डेजिग्नेटेड ऑल्टीट्यूड तक आके एयरक्राफ्ट के रडार को फिर से ऑन किया गया। और दोस्तों इसके बाद वाटसन को निर्देश के मुताबिक लो ऑल्टीट्यूड में फ्लाई करते हुए अपने साथी को मतलब सीनियर पायलट को ढूंढना भी था। और दोस्तों जब वाटसन के द्वारा सीनियर पायलट को ढूंढा जा रहा था तब उन्हें महसूस हुआ कि सीनियर पायलट तो उस एरिया में पहुंचे ही नहीं। तब वाटसन को महसूस हुआ कि उनके द्वारा कुछ गलती किया गया है और इसलिए उनके तरफ से डिसाइड किया गया कि अकेले ही उन्हें अब HMS इल्यूजन तक वापस जाना है। और दोस्तों इसके लिए उनके तरफ से एयरक्राफ्ट के हर एक इंस्ट्रूमेंट को ऑन कर दिया गया ताकि सही दिशा और सही जगह का पता लगाया जा सके। पर सब इक्विपमेंटों के इस्तेमाल करने के बावजूद यंग पायलट के द्वारा दिशा ढूंढना संभव ना हो पाया और उन्हें इन इंस्ट्रूमेंटों के सहारे किसी भी तरीके का कोई भी दिशा संकेत नहीं मिला। सब लेफ्टिनेंट वाटसन के तरफ से बाद में एक मैगजीन को जानकारी देते हुए बताया गया कि उनके तरफ से रेडियो और रडार्स को ओपन करते हुए मदद का गुहार भी लगाया गया था, लेकिन उनके तरफ से किसी भी तरीके का कोई भी सिग्नल रिसीव करना संभव नहीं हो पाया। मतलब वो रेडियो से भी किसी संकेत को पहुंचा नहीं पा रहे थे और ना ही किसी संकेत को रिसीव कर पा रहे थे। और दोस्तों इसके बाद वाटसन के तरफ से अपने जान बचाने के लिए एक भयंकर मैन्यूवर अपनाया गया। वाटसन को पता था पूर्व दिशा के तरफ एक शिपिंग लेन है और इसी वजह से उनके द्वारा अपने एयरक्राफ्ट को पूर्व दिशा के तरफ मोड़ा गया। इवन इस दरमियान उन्हें अपने रडार में करीबन 50 माइल के डिस्टेंस में एक स्पेनिश कंटेनर शिप एल राइगो भी दिखा। लेकिन तब तक वाटसन के सामने और एक चुनौती आ गया और वो था एयरक्राफ्ट का लो फ्यूल। वाटसन को पता लगा कि एयरक्राफ्ट में फिलहाल कुछ ही मिनट उड़ान भरने का क्षमता है और कुछ ही मिनटों के बाद एयरक्राफ्ट का संपूर्ण फ्यूल समाप्त हो जाएगा और उसके बाद उन्हें पानी में इजेक्ट करना पड़ सकता है। इस वजह से वाटसन के तरफ से पूर्व दिशा के तरफ कंटिन्यू उड़ान भरा गया और करीब करीब जहाज से 12 मील के डिस्टेंस में जहाज के साथ उनका विजुअल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। वाटसन का प्लान था कि जहाज के करीब से करीब तक पहुंचा जाए और जहाज के जो क्रू मेंबर है उनके नजर में आने के बाद प्लेन से इजेक्ट किया जाए, ताकि जहाज के क्रू मेंबर के द्वारा इजेक्ट करने के बाद उन्हें पानी से रेस्क्यू करना संभव हो पाए। और इसी वजह से जहाज के क्रू के अटेंशन को गेन करने के लिए उनके द्वारा जहाज के काफी करीब से उड़ान भरा गया। लेकिन दोस्तों इस उड़ान के दरमियान उन्हें जहाज के ऊपर एक ऐसा स्पेस दिखा जो इतना बड़ा था कि उसके ऊपर वो प्लेन को लैंड करा सके। इवन इस बारे में वाटसन के तरफ से मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए भी बताया गया था कि उस कंटेनर शिप के ऊपर कंटेनरों के ऊपर इतना बड़ा एरिया था कि उसके ऊपर आसानी से ऐसे एयरक्राफ्टों को लैंड कराया जा सकता है। इसके बाद वाटसन के तरफ से एयरक्राफ्ट को जहाज के ऊपर रखे हुए कंटेनरों के ऊपर लैंड कराने का प्रयास किया गया, लेकिन इसमें वाटसन को पहले कुछ अटेम्प्ट में फेलियर का ही सामना करना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक जब वाटसन ने अपने लैंडिंग गियर को कंटेनरों के ऊपर पकड़ बनाने के लिए रखा तब एयरक्राफ्ट कंटेनरों के ऊपर से खिसकने लगा और पीछे की तरफ जाने लगा। और दोस्तों जब ऐसे एयरक्राफ्ट फिसलने लगा तब कंटेनरों को डेक के साथ बांधे रखने के लिए जो वेंस का इस्तेमाल किया जाता है उसमें एयरक्राफ्ट के फ्यूसलाज अटक गया और एक तरीके से एयरक्राफ्ट फिसल के पानी में गिरने से भी रुका। पर दोस्तों ये एकमात्र वाटसन के लिए चैलेंज नहीं था, बल्कि इसके बाद वाटसन के साथ
सामने और एक मुश्किल आया, और ये मुश्किल था जहाज के कैप्टन के द्वारा तय शेड्यूल से हटके अपने जहाज को ना मोड़े जाने का जिद। पायलट के इस तरीके से अनएक्सपेक्टेडली जहाज के ऊपर लैंड करने के बावजूद जहाज के कैप्टन के तरफ से ये डिसाइड किया गया कि जहाज जिस दिशा में जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसी तरीके से ही आगे बढ़ेगा, और जहाज के कैप्टन के द्वारा ब्रिटेन के गवर्नमेंट को ये इन्फॉर्म कर दिया गया कि 4 दिन के बाद जहाज में स्थित एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट के पायलट को लेके ये जहाज शेड्यूल के तहत स्पेनिश आइलैंड टेनेरिफ में पहुंचेगा। दोस्तों इसके बाद जब टेनेरिफ में ये जहाज पहुंचा तो जहाज को और जहाज के ऊपर एक्सीडेंटली लैंड किया हुआ इस एयरक्राफ्ट को मीडिया में काफी अधिक हाईलाइट किया गया, जबकि इसके बाद जहाज के जो क्रू और जहाज के जो मालिक है उनके तरफ से एक रिवॉर्ड का भी दावा किया गया जो कि करीब करीब 5,70,000 पाउंड है, और ये एयरक्राफ्ट को रेस्क्यू करने के कंपनसेशन के तहत दावा किया गया। जबकि इसके बाद वाटसन का समस्याएं कम नहीं हुआ बल्कि समस्या और बढ़ गया, क्योंकि उन्हें अब एक तरीके से एक बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का सामना करना था। वैसे तो पहले बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं दर्शाया गया, लेकिन जहाज पोर्ट में पहुंचने के बाद मतलब HMS इल्यूजन अपने बेस में पहुंचने के बाद दूसरा बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का निर्देश दिया गया, जिसका रिपोर्ट हाल ही में मतलब साल 2007 में ही रॉयल नेवी के नेशनल आर्काइव के तहत रिलीज किया गया। रिपोर्ट में तब तो कुछ जानकारी नहीं दिया गया था और कारण के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया गया था, लेकिन जब आर्काइव के तहत ये रिपोर्ट जारी हुआ तब पता चला कि वाटसन को समुद्र के ऊपर जब फ्लाई करने भेजा गया था तब वाटसन के द्वारा अपने ट्रेनिंग को संपूर्ण नहीं किया गया था। बेसिकली तब तक वाटसन की तरफ से सिर्फ 75% ही अपने ट्रेनिंग को संपूर्ण किया गया था, जो एक तरीके से वाटसन का गलती नहीं बल्कि अन्य अधिकारियों का या फिर कहे तो ट्रेनिंग शेड्यूल का ही गलती है, जिस वजह से बिना ट्रेन के या फिर कहे तो बिना प्रॉपर ट्रेन के एक पायलट को ऐसे क्षेत्र में भेज दिया गया जहां पे उनका जान खतरे में आ सकता था, लेकिन पायलट के सूझबूझ और पायलट के द्वारा लिया गया डिसीजन खाली उन्हीं का जान नहीं बचाया बल्कि रॉयल नेवी के एक इंपॉर्टेंट एसेट को भी तबाह होने से बचाया। जबकि दोस्तों खाली यही एक खामी नहीं था बल्कि रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जब ये एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरा था तब ये एयरक्राफ्ट शॉर्टीज के लिए संपूर्ण रूप से तैयार भी नहीं था। ऊपर से एयरक्राफ्ट के जो रेडियो था उसमें भी खामियां था, जिस वजह से पायलट के द्वारा रेडियो के इस्तेमाल करके तय समय पे मदद भी मांगना संभव ना हो पाया। दोस्तों इस इंक्वायरी के बाद वाटसन को भी एक तरीके से सजा मिला और उन्हें फ्लाइंग ड्यूटी से हटा के एक डेक जॉब में शिफ्ट कर दिया गया। मतलब एक तरीके से उन्हें फाइटर एयरक्राफ्टों के उड़ान भरने के ड्यूटी से हटा के एयरक्राफ्ट कैरियर के जो डेक है उसके ऊपर ड्यूटी में लगा दिया गया। जबकि बाद में पनिशमेंट समाप्त होने के बाद फिर से उन्हें एक बार एयरक्राफ्ट फ्लाई करने का मौका मिला और साल 1996 में रिटायर्ड होने से पहले उनके द्वारा करीबन 2000 घंटा सी हैरियर और 900 घंटे FA-18 एयरक्राफ्टों को फ्लाई किया गया। कुल मिला के दोस्तों ये एक ऐसा घटना था जिसे एविएशन के इतिहास के एक अचंभे के रूप में भी देखा जाता है और शायद ही ऐसा घटना कभी और घटा होगा और कभी और घटेगा। जबकि वाटसन के संपूर्ण ट्रेनिंग ना होने के बावजूद उनके तरफ से जिस तरीके का सूझबूझ दिखाया गया ये केवल मात्र दिमागी रूप में काफी स्ट्रॉन्ग व्यक्ति के द्वारा ही उठाया जाना संभव है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।